देखता है तो वहां पर एक कब्र होती है। तो जब वो कब्र के अंदर देखता है तो वहां कफन में लिपटी एक लाश होती है। अलाउद्दीन जब कफन को पीछे हटाता है तो देखता है कि वो उसकी माँ होती है, जिसे देखकर अलाउद्दीन को जोरदार झटका लगता है और वो चीखने लग जाता है और रोने लग जाता है और अपनी माँ को सीने से लगाकर मुसलसल चीखता है। दोस्तों इसी वीडियो के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। दोस्तों ये सीजन 5 का एपिसोड है। दोस्तों जो भी आगे की सीजन 5 का एपिसोड का अपडेट रहेगा मेरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। सीजन 5 तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। आगे की एपिसोड की जो भी अपडेट रहेगी दोस्तों आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहेगा दोस्तों। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहां हर तरफ धुआं ही धुआं उठ रहा होता है और बाला खातून अपने बालों को बखेरे वहां से गुजर रही होती है और आगे की तरफ बढ़ रही होती है। इस दौरान पीछे से ही बाला का बेटा अलाउद्दीन अपनी माँ को पुकारते हुए उसके पीछे आ रहा होता है और वह मुसलसल अपनी माँ को पुकार रहा होता है और गिरते संभलते अपनी माँ के पीछे भाग रहा होता है। इसी दौरान बाला अपनी बेटी हलीमा की कब्र पर आती है जो कि मर चुकी होती है। बाला अपनी बेटी की कब्र की मिट्टी को चूमती है और कहती है, मेरी खूबसूरत बेटी, मैं आ गई हूँ बेटी, मैं यहाँ हूँ, क्या तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? हाँ मेरी प्यारी बेटी। इसी दौरान अलाउद्दीन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी माँ को इस हालत में देखता है कि बाला अपनी बेटी की कब्र से लिपटी हुई होती है और कह रही होती है, मैं तुम्हें गर्म कर देती हूँ बेटी, मैं तुम्हें गर्म कर देती हूँ मेरी खूबसूरत बेटी, क्या तुम गर्म हुई? अलाउद्दीन अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा परेशान होता है और रो रहा होता है और उससे कहता है, अम्मा क्या आप मुझे नहीं देख सकती अम्मा? लेकिन बाला अपनी बेटी की वफात पर बहुत ज्यादा गमजदा होती है और अपना हुलिया पागलों की तरह बनाया हुआ होता है और उसे अपने बेटे के आने की बिल्कुल भी खबर नहीं होती। अलाउद्दीन अपनी माँ के कंधे से रोते हुए कहता है, हलीमा मर गई है अम्मा, हलीमा मर गई है, आपने नहीं मरना, आपने नहीं मरना अम्मा, और मुसलसल रो रहा होता है। तो बाला अलाउद्दीन को धक्का दे देती है। अलाउद्दीन जमीन पर जा गिरता है और फिर अलाउद्दीन जैसे ही मुड़कर वापस देखता है तो वहां पर एक कब्र होती है। तो जब वो कब्र के अंदर देखता है तो वहां कफन में लिपटी एक लाश होती है। अलाउद्दीन जब कफन को पीछे हटाता है तो देखता है कि वो उसकी माँ होती है, जिसे देखकर अलाउद्दीन को जोरदार झटका लगता है और वो चीखने लग जाता है और रोने लग जाता है और अपनी माँ को सीने से लगाकर मुसलसल चीखता है। इस दौरान उसकी आंख खुल जाती है। जी हाँ नाज़रीन, घबराने की जरूरत नहीं, अलाउद्दीन ख्वाब देख रहा था और इस डरावने ख्वाब की वजह से अलाउद्दीन बहुत ज्यादा डर जाता है। इस दौरान फातिमा बाहर आती है और अपने भाई को इस हालत में देखती है तो भागती हुई उसके पास आ जाती है और कहती है, अलाउद्दीन डरावना ख्वाब, ये सिर्फ एक डरावना ख्वाब था भाई, थोड़ा पानी पी ले, और पानी लाकर अलाउद्दीन को पिलाती है। अलाउद्दीन बिस्मिल्लाह पढ़कर उस पानी को पीता है और फिर फातिमा अलाउद्दीन से कहती है, आपने फिर बाला अम्मा को देखा? तो अलाउद्दीन कहता है, मुझे वो याद आती हैं बाजी, बहुत याद आती हैं। तो फातिमा भी रोते हुए कहती, मैं देख सकती हूँ आपका दर्द देख सकती हूँ भाई, मुझे भी बाला अम्मा की बहुत याद आती है और बाजी हलीमा की भी, मुझे हलीमा याद आती है, जब भी मैं उसका नाम लेती हूँ मेरा दिल बहुत दुखता है और रोने लग जाती है। तो अलाउद्दीन फातिमा को गले से लगा लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ अपना दर्द बांटते हैं। इसी दौरान सिपाही लड़ने की मशकें कर रहे होते हैं और उरहान भी सिपाहियों के साथ लड़ रहा होता है। इस दौरान कोनूर सरदारी खेमे से बाहर निकलता है और सिपाहियों को मशकें करते हुए देखता है और फिर उरहान से कहता है, शहजादा चलो एक दफा मेरे साथ मशक़ करो। ये सुनकर उरहान कहता है, मैदान आपका है, तशरीफ लाएं कोनूर साहब। ये सुनते ही तमाम सिपाही इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और तमाम सिपाही एक दूसरे को दाद देना शुरू कर देते हैं। भाई संगूर भी उरहान से कहता है, चलो शहजादे आप जानते हो कि क्या करना है। और फिर उरहान कोनूर पर हमलावर होता है और दोनों एक दूसरे के साथ तलवारबाजी करने लग जाते हैं और तमाम सिपाही अपनी तलवारों के जरिए उनको दाद दे रहे होते हैं। उरहान बहादुरी के साथ कोनूर का मुकाबला कर रहा होता है, लेकिन कोनूर उरहान की तलवार को गिरा देता है और उस पर कारी ज़रबें लगाता है और उस पर मुक्कों से वार करता है तो उरहान जख्मी हो जाता है। और फिर कोनूर उरहान से कहता है, क्या हुआ शहजादे, क्या ये मुश्किल है? ये सुनकर उरहान को निहायत गुस्सा आता है
और फिर कोनूर जैसे ही उरहान पर वार करता है तो उरहान पीछे हट जाता है और कोनूर पर गुस्से से वार करना शुरू कर देता है और अपनी तलवार उठा लेता है और कोनूर पर कारी ज़रबे लगाता है और गुस्से से लाल पीला हो रहा होता है। यह देखकर कोनूर सिपाही को इशारा करता है और उससे पानी पकड़कर कहता है, अपने गुस्से पर काबू रखें शहजादे, ये आपको कमजोर कर देगा, ये ले पानी पिए। और जैसे ही उरहान आगे बढ़ता है तो कोनूर वो पानी उरहान के मुंह पर दे मारता है। यह देखकर उरहान फिर कोनूर पर वार करता है और अपनी तलवार उसकी तलवार पर रखकर कहता है, हम गुस्से के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, हम माहिर हैं। और फिर कोनूर महारत के साथ उरहान की तलवार को पीछे हटाता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और उससे कहता है, तजर्बा हमेशा महारत पर गालिब आता है। कोनूर की तलवार अपनी गर्दन पर रखे हुए देखकर उरहान कहता है, ए वल्ला, लेकिन एहतियात हमेशा तजर्बे से पहले आती है। तो उरहान ने अपना खंजर कोनूर के दिल पर रखा हुआ होता है। यह देखकर तमाम सिपाही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर उरहान कहता है, आप हमेशा मुझे छुपाकर खंजर रखने को कहते हैं कोनूर साहब। तो कोनूर कहता, ठीक है, और अपनी तलवार पीछे हटा लेता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। कोनूर कहता है, तुम एक निडर सरदार बन गए हो शहजादे। इस दौरान एक सिपाही अपना घोड़ा भगाते हुए वहां पर आता है और कोनूर और उरहान के पास आकर कहता है, कोनूर साहब, शहजादे, फौज फतह के लिए जीनी शहर आ गई है। यह सुनकर कोनूर कहता है, आला 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 और फिर अंदर हवेली के दीवान में उस्मान साहब और मलहून खातून को दिखाया जाता है। उस्मान साहब एक मेज के ऊपर बोरसा के बने हुए नक्शे को देखकर कहते हैं, एक कदीम बोरसा, आपको अपने इर्द गिर्द के किलों पर भरोसा है। और फिर मलहून एक किले पर काई परचम रखते हुए कहती है, कैथे। और फिर दूसरे किले पर भी काई परचम रखकर कहती है, अथरानोस। और फिर तीसरे किले पर भी काई परचम रखकर कहती है, कैस्तल। जब ये किले फतह होंगे तो हमें बोरसा की फतह से कौन रोक सकेगा उस्मान साहब। तो उस्मान साहब कहते हैं, कोई नहीं, वो भी ये जानते हैं, इसलिए वो दम्बोस में हमारे पास आए थे ताकि हमें गुमराह कर सकें। ये सुनकर मलहून कहती, वो यीनी शहर को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसकी कीमत अपनी जानों से अदा की। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, इसकी कीमत अदा करने के लिए इन्हें अपनी जानों से भी कुछ ज्यादा देना होगा, हम इनके किले भी ले लेंगे। तो मलहून कहती, यकीनन हम ले लेंगे। और फिर मलहून उस्मान साहब की तलवार उठाकर लाती है और कहती है, जब जंग होती है मेरा दिल 3 हिस्सों में बिखर जाता है। मेरा उरहान, मेरा अलाउद्दीन, वो बड़े हुए और बहादुर सरदारान बन गए। मैं जानती हूँ कि जब तक हम मुतहद होंगे हम अपने मकासद हासिल करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो उस्मान साहब कहते हैं, यकीनन हम करेंगे, यकीनन हम करेंगे। और फिर उस्मान साहब अपनी तलवार निकाल कर कहते हैं, ए कदीम बोरसा, या तुम या मैं। और फिर अगले मंजर में दिखाया जाता है कि आइकुत हवेली से बाहर निकलता है और कहता है, दस्तूर उस्मान साहब। इस दौरान उस्मान साहब, मलहून और बुरान हवेली से बाहर आते हैं जहां पर तमाम सिपाही जंग के लिए तैयार खड़े होते हैं। उस्मान साहब उन्हें देखकर कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर उनके पास आते हुए कहते हैं, हमारा हदफ कैसल किला है, सिपाहियों क्या आप जंग के लिए तैयार हैं। तो तमाम सिपाही कहते हैं, तैयार हैं हजूर। और फिर उस्मान साहब पूछते, एक सिपाही क्या चाहता है। तो तमाम सिपाही कहते हैं, वो लड़ना चाहता है, कुफार को रोकना चाहता है, बागियों को शिकस्त देना चाहता है, शहादत के साथ मरना चाहता है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते, माशाल्लाह मेरे बहादुर, माशाल्लाह। इस दौरान एक आदमी अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पर आता है। बुरान भागता हुआ उसके पास जाता है तो वो आदमी एक पैगाम बुरान को देते हुए कहता, कोनिया से खबर आई है बुरान साहब। बुरान जैसे ही उस पैगाम को खोलकर पढ़ता है तो बहुत परेशान हो जाता है और फिर उस पैगाम को लेकर भागता हुआ उस्मान साहब के पास आता है और आकर कहता है, हजूर कोनिया से। और वो पैगाम उस्मान साहब को देता है। उस्मान साहब जैसे ही उस पैगाम को खोलकर पढ़ते हैं तो उस्मान साहब भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और थोड़ी देर सोचते हैं। सब लोग उस्मान साहब को इस हालत में देखकर हैरान और परेशान हो रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते, सब दीवान में आए फौरन, और हवेली के अंदर रवाना हो जाते हैं। और फिर अंदर हवेली में उलगन खातून चलती हुई आ रही होती है। किस दौरान फातिमा भागती हुई उसके पास जाती है और कहती है, उलगन खातून मैं आपको ढूंढ रही थी, अम्मा आपका पूछ रही हैं। तो उलगन फातिमा से कहती, फातिमा एक कासद आया है, क्या जरकुताई की कोई खबर आई है। तो फातिमा कहती, नहीं नहीं उलगन बहन, कासद कोनिया से आया है। ये सुनकर उलगन परेशान हो जाती है और कहती है, इस सारे अरसे के लिए अलग रहना। और फिर कहती है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो बड़ा नहीं है, जरकुताई नहीं मरेगा। किसी दौरान जरकुताई का बेटा, जिसका नाम भी जरकुताई ही होता है, भागता हुआ वहां पर आता है और कहता है, अम्मा अम्मा बाबा आएंगे ना, बाबा आएंगे ना वापस। जिस पर उलगन अपने बेटे को प्यार करते हुए कहती है, वो वापस आएगा प्यारे, यकीनन वो वापस आएगा। तो जरकुताई कहता, लेकिन वो कब वापस आएंगे अम्मा, आप मुझे कहती रहती
हैं कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आते। ये सुनकर उलगन अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और कहती है वो वापस आएगा बेटा। और फिर दूसरी जानब दीवान में सब लोग उस्मान साहब के पास इकट्ठे हुए होते हैं। उस्मान साहब उनसे कहते हैं सरदारान, मैंने कैस्टल की फतह रोकने का फैसला किया है। ये सुनकर सब हैरान होते हैं और उरहान पूछता है हजूर आप फतह क्यों रोक रहे हैं? जिस पर उस्मान साहब कहते हैं हमारे लोगों को नए सुल्तान की जरूरत है। इस पर कोनूर पूछता इसका क्या मतलब है हजूर? तो उस्मान साहब बताते हैं सुल्तान मसूद को जहर दे दिया गया है। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर उस्मान साहब कहते हैं और ऐसा लगता है कि वो अब ठीक नहीं होंगे। इस पर कोनूर कहता तो फिर घोड़ों की चीखें सुनाई देंगी, तलवारें खींची जाएंगी, यानी सुल्तान मर गए तो बहुत से बहादुरों का खून जमीन पर बहाया जाएगा है हजूर। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं अब मुझे बताओ आपको क्या लगता है कि हमें इस फर्ज का जवाब देना चाहिए? जिस पर बुरान कहता है अल्लाह जानता है कि मेरा दिल चाहता है कि हम ऐसा करेंगे। मेरे सरदार उस्मान साहब को तमाम तुर्कमानों की क़यादत करनी चाहिए, लेकिन हमारे भी कुछ हदूद हैं हजूर। एक तरफ कोनिया से भी ताकतवर गरमियान और दूसरी जानब बाकी तमाम सरदारान। इस पर उस्मान साहब पूछते क्या तुम्हें लगता है कि हमारी ताकत हमारे ख्वाबों से कम है? और फिर कोनूर कहता है बुरान साहब आपकी परेशानी बेमानी नहीं है, लेकिन यहाँ मामला तादाद का नहीं है। और फिर बाइंदर कहता है कोनूर साहब ए वल्ला आप दुरुस्त हैं, अगर हम सबको इकट्ठा कर लें तो भी सिर्फ 10,000 सवार होंगे। गरमियान एक लम्हे में 1,00,000 जमा कर सकते हैं। दूसरी तरफ कारिसी अपने बहरी जहाजों की बदौलत कस्तंतिनिया का अख्तियार हासिल करने वाला है। कारामान जो कि कोनिया के बिल्कुल करीब है वो भी अपने शिकार का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं मुझे बताएं बाइंदर साहब आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? जिस पर बाइंदर कहता है हजूर हमें गरमियान का इत्तेहादी बनना चाहिए, हत्ता के माफ करना, लेकिन हजूर हमें गरमियान के मातहत होना चाहिए। ये सुनकर कोनूर गुस्से से कहता दस्तूर आप क्या कह रहे हैं बाइंदर साहब? तो बाइंदर कहता है कोनूर साहब कई रियासतें और कई सरदारान ऐसे ख्वाबों का शिकार बन गईं। इस पर बुरान गुस्से से कहता मैंने समझा कि आप हम जैसा सोचते हैं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम इन्हें अपनी रहनुमाई करने दें बाइंदर साहब? और फिर उस्मान साहब उनको रोकते हुए कहते हैं सरदारान हमें यहाँ बात करनी चाहिए, यहाँ हर कोई अपने दिल की बात करेगा, इन्हें अपनी बात कहने दें, वो अपनी सोच बयान करने के लिए आजाद हैं। मुझे बताएं बाइंदर साहब। और फिर बाहर मलहून अपने सिपाहियों के पास आती है और उनसे कहती है सिपाहियों खबर पहुंचाओ शहजादों के घोड़े तैयार किए जाएं। जिस पर सिपाही कहते जो हुक्म मलहून खातून। और फिर फातिमा अपनी माँ से कहती है अम्मा दीवान अभी खत्म नहीं हुआ, हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? क्या बाबा ने आपसे कुछ कहा है? तो मलहून कहती है इन्हें कहने की जरूरत नहीं बेटी, मैं सालों से इनकी खातून हूँ, मैं तुम्हारे बाबा को जानती हूँ, मैं देख रही हूँ कि आज का दिन लंबा होने वाला है। और फिर उलगन कहती है मलहून खातून क्या मैं सुन्नत पूरी करने की तैयारियां रोक दूं? जिस पर मलहून कहती नहीं उलगन, उस्मान साहब के लिए सुन्नत का अमल अहम है, तैयारियां जारी रखो। और वहाँ से अंदर की जानब रवाना हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों ये सीजन 5 का एपिसोड का वीडियो था। दोस्तों आगे की जो भी सीजन 5 का अपडेट रहेगा मेरे चैनल से आपको मिलता रहेगा दोस्तों, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलते हैं दोस्तों आगे के एपिसोड के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, अल्लाह हाफिज।